मदर का कमेंट आया है कि उन्होंने अपने बच्चे को पॉर्न देखते हुए पकड़ा है और उनका बच्चा टीनेजर है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में वो किस तरीके से रिएक्ट करे, कैसे बताए कि वो जो देखा वो सही नहीं था और उसको सच ना मान ले, अपनी जिंदगियों में कुछ गलतियां ना कर ले। तो उनकी इस प्रॉब्लम को पढ़ते हुए मुझे यही लगा कि ऐसे न जाने कितने पेरेंट्स होंगे जो डरते होंगे कि अगर हमारे बच्चे ने पॉर्न देख लिया तो क्या होगा, हम उनको पॉर्न देखने से कैसे रोके। क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से इंटरनेट पे जो मैक्सिमम यूजर्स कंटेंट देखते हैं 70%, माइंड माय वर्ड्स, 70% जो यूजर्स हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है वो पॉर्न वेबसाइट से आ रहा है। तो अगर हमारा यूथ अगर पॉर्न देख रहा है 70%, तो सोचो कि उनके दिमाग में क्या पल रहा है, क्या पक रहा है, वो क्या देख रहे हैं। और जो देख रहे हैं, इंसान जो देखता है वो करता है, और जो करता है उसको वो सच लगता है। और सोचो पॉर्न जैसी चीजें वो लाइफ में सच मान करके करने लग गए तो उनका फ्यूचर बर्बाद, हमारे देश का भविष्य बर्बाद। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो क्या स्कूल में इसके बारे में बताया जाता है? मेरे दिनों में जब मैं स्टूडेंट थी, मैं टीनेज थी, मेरे स्कूल में कभी इस बारे में खुल करके बात नहीं की गई। जब मैं कॉलेज आई, मेरे कॉलेज में भी कभी किसी ने खुल करके बात नहीं की। मेरे ऑफिस कलीग वगैरह कहीं खुल करके इस बारे में बात नहीं की जाती थी। क्या हमारे समाज में ऐसा कहीं कोई फील्ड है जहां उनको बताया जाए इसके बारे में कि ये सही है, गलत है, वो जो देख रहे हैं वो उनके दिमाग को कितना हैम्पर कर रहा है, इस बारे में कहीं बात की जा रही है? नहीं। हो क्या रहा है, बस वो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो गलत चीज देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पर उनको सही सिखाने वाला कहीं कोई है ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, कभी मैंने इस बारे में बात नहीं की थी। बी नेचुरल एक ऐसा चैनल है जहां मैं सेक्स टॉक्स, गर्ल्स बॉयज टॉक के बारे में कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने भी कभी इस टॉपिक को छुआ नहीं, ये सोचते हुए कि बात तो की जाती नहीं है, कैसे बात करें, लोग क्या सोचेंगे। बट मुझे लगता है इस टैबू को तोड़ना चाहिए, इस बारे में बात करना चाहिए। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात भी किया और मुझे जो समझ आया वो इतना समझ में आया कि हमारा यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उनको सही डायरेक्शन में देने के लिए इसके बारे में एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सो आज मैं उन पेरेंट्स को, टीनेजर्स को एजुकेट करने वाली हूँ कि पॉर्न देखने के बाद क्या होता है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। ये सेक्स एजुकेशन की वीडियो होने वाली है, सो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर करना हर उस पेरेंट्स के साथ जिनका टीनेजर बच्चा है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं पहले उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने पॉर्न के बारे में सुन लिया तो वो गलत सीख गया। आजकल न्यूज में भी पॉर्न वर्ड यूज हो रहा है, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा इस वर्ड को जानता नहीं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल, टैब, टीवी, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और जहां बच्चे के पास इंटरनेट आया, बच्चे के लिए ये मुश्किल नहीं होता है कि वो एज रिस्ट्रिक्शन की सिक्योरिटी ब्रीच करके वो जो मर्जी वो देख सके। प्लस एज रिस्ट्रिक्शन ब्रेक करने की बात तो तब आएगी ना जब बच्चा अपने नाम से लॉगिन करेगा, पर आपने जो मोबाइल अपने बच्चे को दिया है वो तो आपके नाम से है, तो उसमें तो एज रिस्ट्रिक्शन अगर वीडियो होगी भी तो भी वो क्लिक करके देख सकता है। हम बच्चों का फोन, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों का फोन उनकी आईडी से बना करके देते हैं। बड़ों की आईडी से रहेगा तो एज रिस्ट्रिक्शन वाली तो बात ही नहीं रहती है वहां पे। और कहीं ना कहीं से आपके फोन के थ्रू या अपने दोस्त के फोन के थ्रू या कोई बड़ी उम्र का दोस्त होगा उसके थ्रू वो ऐसी बातें जानने को इच्छुक रहते हैं और वो जान ही जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत शरीफ हैं, कुछ गलती करेंगे नहीं, बहुत अच्छे हैं, अपनी आंख बंद करके बैठे रहते हैं। और जब कल को आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है या लड़का किसी और के साथ गलत चीज करके आता है, फिर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। क्या होता जब आपका बच्चा टीनेजर बनता और उसी टाइम आप एक दोस्त की तरह उससे बात करते, उसको बताते सेक्स क्या होता है, सेक्स एजुकेशन देते, उसको प्रोटेक्शन क्या होता है, कंसेंट, कम्युनिकेशन, लड़कियों के रिस्पेक्ट करना क्या होता है। पॉर्न जो देखते हैं उसमें जो भी दिखाया जाता है वो सब फेक होता है, ये सब आप उनको पहले से बता के रखते तो वो गलती नहीं करते। कुछ पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अगर बच्चों को पहले से ये सारी जानकारी दे दी जाए, अगर टीनेजर्स को पहले से ये सब कुछ बता दिया जाए तो वो सीख जाते हैं, वो ऐसी गलती कर देते हैं और तब वो सेक्स ज्यादा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। एक सर्वे के हिसाब से जिन बच्चों के पास पहले से सेक्स एजुकेशन होता है वो गलत हरकतें नहीं करते हैं, वो बच्चे गलत लत में कम पड़ते हैं, वो उम्र से पहले प्रेग्नेंट नहीं होते। शादी से पहले जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो तभी होते हैं जब उनके पास सेक्स एजुकेशन नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है। तो जिन बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं वो वेट करते हैं राइट टाइम का, राइट पार्टनर का। वो अपनी एज से पहले सब कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि गलत है, इसको नहीं करना है, या क्या सही वे है, कब करना चाहिए। और जिन टीनेजर्स को पहले ही हम सेक्स एजुकेशन दे देते हैं वो अपनी लाइफ में काफी तरक्की कर पाते हैं। वो उनका फोकस फिर पढ़ाई स्टडी में रहता है, उनकी क्यूरियोसिटी गलत जगह पे नहीं जाती, वो गलत चीजें नहीं सीखते। अगर हम उनको पहले से ही बता दें, बच्चा आग में हाथ नहीं डालता है, उसको पता होता है आग है, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अगर हम अपने बच्चे को सिखाएं कि पॉर्न देखना गलत है और उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं तो वो नहीं देखेगा, वो अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेगा। देखो जब हम जब छोटे थे ना तब की बात और थी, तब इंटरनेट, मोबाइल ये सब इतना नहीं था, ठीक है। तब इस बारे में नहीं पता चलती थी, बच्चों को नहीं अवेयर होता था, ठीक है। जब वो बड़े होते थे तब
पॉर्न मूवीज के बारे में उनको पता चलता था। तब की बात और थी, तब के सोच अलग थे, तब के ख्यालात अलग थे, जमाना बदल चुका है। इंटरनेट इतना फैल गया है हर जगह, छोटे छोटे बच्चे अभी माँ की कोख से निकलते बाद में इंटरनेट पहले यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो आप कैसे रोकोगे? आप नहीं रोक सकते हो। बच्चे एक्सेस कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन को। हम आंख बंद करके बैठ करके नहीं सोच सकते कि नहीं मेरा बच्चा नहीं करेगा, मेरा बच्चा नहीं करेगा। करेगा, ऑफ कोर्स करते हैं बच्चे, ना करे ये आपकी भूल है ऐसा सोचोगे तो। मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि उनको सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, उनको इस बारे में बताना चाहिए। अब बताओगे तो क्या बताओगे, सेक्स एजुकेशन में कितना एजुकेशन दोगे मैं बताऊंगी वीडियो के अंत तक, आप बने रहिए मेरे साथ। पॉर्न मूवी के बारे में बच्चों को बताने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बैठ करके देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी डिटेल में सारी बातें बता दो, मैं ये नहीं कह रही, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। उसके लिए आपको वीडियो देखो, थोड़ा सब्र करो, समझो। ये बहुत बहुत गहरा टॉपिक है, मैं शॉर्टकट में नहीं निपटा सकती हूँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो हैव पेशेंस बट वॉच टिल द एंड, दिस गोना बी योर लाइफ चेंजिंग वीडियो। कुछ पेरेंट्स यहाँ सवाल खड़े कर सकते हैं कि आप क्यों बोल रहे हो, आप कौन हो, आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, आप ये वो हो। तो मैं पहले बता दूं, मॉरल वैल्यूज देने के लिए आपको किसी डिग्री का होना जरूरी नहीं है। आई एम अ टीचर बाय माई प्रोफेशन। हम जब टीचिंग कोर्स करते हैं हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो मुझे पता है चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या है। हमें बहुत सारे वर्कशॉप दिए जाते हैं जहाँ सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से सेक्स एजुकेशन की तरफ लेकर के आना है, उनको कैसे बताना है। मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड की हैं जहाँ मैंने सीखा है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन किस तरीके से देनी चाहिए, और ये छोटे छोटे बच्चों से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको टीनेजर को ही सेक्स एजुकेशन देना है, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप बता सकते हो। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के बॉडी पार्ट्स को नहीं बताते हैं, उनको बोलते हैं आईज, नोज, ईयर्स, हेयर, स्किन, और जब बारी आती है आपकी प्राइवेट इंटीमेट बॉडी पार्ट की तो पेरेंट्स कहते हैं छिछी, नो नो, शेम शेम, हाँ। ये तो बात करते हैं, ये तो सिखाते हैं। पेरेंट्स सिखाते नहीं कि ये वजाइना है, इसको वजाइना बुलाओ, ये बल्वा है, ये एनस है, ये बम है, ये पीनस है, नहीं बताते हैं। बीइंग अ टीचर हम बताते हैं, हम अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आजकल के स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने खुद मुझे बोला था कि गए वो जमाने, आज का टाइम है, बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि उनको अपने बॉडी पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्या नाम है, ताकि जब उनके साथ चाइल्ड अब्यूज, भगवान ना करे कभी किसी के साथ, बच्चे के साथ हो, बट हो तो वो नाम लेके बोल सके कि मेरे पीनस को गलत तरीके से किसी ने टच किया। जब आप उसको बोलोगे नहीं कि बेटा ये आपका पीनस है, ये छीछी, हा शेम शेम है, गंदी बात, इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चे के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो बच्चा तो किसी को बताएगा ही नहीं ना कि मेरी जो छीछी शेम शेम वाली चीज है उसको किसी ने टच किया गलत तरीके से, मेरी वजाना को किसी ने गलत तरीके से टच किया। लड़की कभी बोल ही नहीं पाएगी, और बोल ही नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि हम खुद ही उनको शर्मसार कर देते हैं। हाँ ये आपकी वजाइना है, नो, क्यों वजाना है तो इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? क्यों आप वजाना को वजाना नहीं बोल सकते हो? क्यों आप वल्वा को वल्वा नहीं बोल सकते हो? क्यों? आपका बॉडी का पार्ट है, बोलने को बोल रही हूँ मैं। ये नहीं कह रही कि आप सबको दिखाते फिरो, शो करो, नो, देयर इज अ डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जाने, आपके बच्चे को उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट बॉडी पार्ट है, हम शो नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं, ढक करके रखते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना चाहिए ताकि एजुकेशन हो, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में खुल के बातें होती ही नहीं है। तो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन है वो बच्चों तक, बड़ों तक, बुढ़ों तक भी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है, हाँ छिछी शेम शेम, हाँ छिछी शेम शेम। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं हाँ वजाइना की बात कर दी, हाँ क्या हो गया? यस, आई डू टॉक अबाउट वजाइना, आई डू टॉक अबाउट गर्ल्स टॉक एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करती हूँ, और इसके लिए आपको कोई डॉक्टर की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक मॉरल वैल्यूज, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल हाइजीन वीडियोस, इस पे कोई बुराई नहीं, जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन सही और सटीक हो। मैं गारंटी देती हूँ मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही और सटीक होती है। आई डू हैव लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स इन माय लाइफ, आई डू कंसल्ट देम, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत सारी बातें बोलती हूँ, क्योंकि इंटरनेट है, बच्चे देख सकते हैं और वो उनके आगे की डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकते हैं। अगर एक टीनेजर बच्चा पॉर्न मूवी देखेगा तो वो सोचेगा कि अच्छा ये ऐसी बॉडी होती है लड़कियों की, लड़कों की ऐसी बॉडी होती है, और यही परफेक्ट बॉडी होती है, इस तरीके से सेक्स परफॉर्म किया जाता है और इस तरीके से करते हैं, यही सच है। उनको जो दिखता है वो वही सच लगेगा। पर्सनल डेवलपमेंट उनका खराब हो जाएगा। अपनी लाइफ में वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी जो भी वुड बी वाइफ होगी वो उसी बॉडी की, उनके ब्रेस्ट ऐसे होने चाहिए, उनकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये सब वो सीखेंगे। बट ऐसा तो एक्चुअल में होता ही नहीं है। ये कौन बताएगा उन्हें? यार दोस्त बताएंगे, वो तो खुद ही यही बिलीव करे, खुद ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स को बताने वाले नहीं है, तो ये हमें ही बताना होगा। आई विश कि मेरा टीनेज बच्चा फिलहाल होता भी नहीं है, जब भी होगा मैं उसके साथ जरूर ये सारी बातें करेंगे, मैं और फ्रेंड्स हम दोनों मिलकर के इसके बारे में बात करेंगे। पॉर्न मूवीज में जो भी दिखाया जाता है वो फेक होता है, वो एक्टिंग होती है, वो एक फिल्म है जिसमें बकायदा एक्टर्स हायर किए जाते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो स्क्रिप्टेड होती है, बहुत सारा मेकअप होता है, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज होती है, जो उनमें बॉडी दिखाई जाती है वो बॉडी रियल की नहीं होती है। ये छोटी सी बात उनको पता नहीं होती है बच्चों को, ये आपको बताना है। उनको देख करके अपना माइंड कभी डाइवर्ट मत करना कि हाँ ये लाइफ की रियलिटी है, जबकि वो लाइफ का सबसे बड़ा झूठ होता है। सेक्स आपकी लाइफ का एक पार्ट है,
आपकी लाइफ कभी नहीं बननी चाहिए। और एक बार आप पॉर्न मूवी देखते हो, उसके बाद आप मास्टरबेशन करो या आप सेक्स करो, तो आपका मन करेगा दोबारा देखो, बार बार देखो, देखते जाओ। और अपनी एक्साइटमेंट लेवल को और ज़्यादा करने के लिए आप और सोचोगे कि और एक्साइटिंग हो जाए और कुछ हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस भी दिखाया जाता है, बहुत क्रुएलिटी भी दिखाई जाती है, और स्पेशली मेल डोमिनेट करता है वीमेन को, वो दिखाया जाता है, और उसको बच्चे सही मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। अगर ये वीडियो कोई टीनेजर देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने लाइफ में पॉर्न की लत लगा ली है तो आपकी पूरा फ्यूचर बर्बाद, पूरी लाइफ बर्बाद। आपको बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप सेक्स एंजॉय नहीं करोगे। अगर आप पॉर्न देखोगे, आप सेक्स की जो खूबसूरती है वो खो दोगे। आपको खुद मजा नहीं आएगा अपनी लाइफ में। जब भी आप अपनी वाइफ के साथ करोगे, यू विल नॉट एंजॉय। देखो, हमारे हाथ में तो कंट्रोल नहीं कि हम बच्चों को पॉर्न देखने से रोक सके, लेकिन हमारे हाथ में इतना कंट्रोल है कि हम उनको एजुकेट कर सके कि वो देख करके अपना माइंड डाइवर्ट ना करे। तो मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक अच्छे दोस्त बने अपने बच्चों के, और उनको ये गाइड करें कि अगर आपको पॉर्न की लत लग जाती है, सो यू कैन किल योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। नहीं परफॉर्म कर पाओगे, नहीं दे पाओगे, आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा बार बार लगातार, आपको दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इरेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा, इरेक्ट ही नहीं होगा आपका अगर आप बार बार देखोगे तो। कुछ बच्चों को लगता है पॉर्न देखना सेक्स एजुकेशन है, तब हमें पता चलेगा कैसे करते हैं, सेक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम पॉर्न देखते हैं। Porn is not sex education, but porn can hamper, destroy your sexual life forever. आजकल के बच्चे इंटरनेट एरा के बच्चे हैं, और एक सर्वे के हिसाब से 9 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं पॉर्न को। फर्स्ट एक्सपोजर होता है उनका पॉर्न देखना, और उसी को वो सच मान लेते हैं। सोच के भी डर लगता है कि यार बच्चे अगर इसकी लत बना लेते हैं तो उनका कैसे क्या हो जाता है, और वो क्या चीज, मतलब वो फिर लड़कियों को लड़की समझते नहीं है। ट्रीट वो लड़कियों को बिना उनकी परमिशन के बिना छूना, वो वहां से यही सीखते, लड़कियों को बिना परमिशन का छूना, उनके रिस्पेक्ट ना करना, या उसमें जो भी एक्टिविटीज दिखाई जाती है उस एक्टिविटीज को रिपीट करना टीन एज में, जो कि उनकी एज नहीं है। आपको पता है, अगर आप टीन एज हो और आपके मन में आता है कि चलो हम कर लेते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं, दैट्स अ क्राइम, आपको जेल भी हो सकती है। इंडिया में इट्स नॉट लीगल, आप नहीं कर सकते, इलीगल है। और ऐसी मूवीज देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाते हो, आपको लगेगा मैं तो अपने रूम में बैठ करके देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं किसी को परेशान थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं खुद से कर रही हूँ, तो किसी और को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं होता। आप अकेले देख रहे हो, एक बार, दो बार, बार बार लत लग गई, आपने सोसाइटी में लोगों को उस नजर से देखना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी इमेजिनेशन वैसे बना ली, आप दूसरों को वैसे ट्रीट करोगे, सोसाइटी खराब करोगे, अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर वाचिंग पॉर्न। पॉर्न एडिक्शन के बाद ऐसा होता है। बट इस बारे में बात कौन करता है? कोई बात नहीं करता इस बारे में, कोई नहीं बताता है कोई? मैंने तो नहीं देखा बात करते हुए। आप बात करो अपने बच्चों से। आपको जब लगे कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, वो इस तरह की सवाल आपसे पूछ रहा है, या आपने उसको देख लिया कुछ करते हुए, या फिर फ्रेंडली टॉक रखो अपने बच्चे के साथ। गिव हिम सेक्स एजुकेशन, गिव हर सेक्स एजुकेशन। ये जानना उसका हक है, पर राइट पर्सन से जानना। अगर आप नहीं बताओगे, आंख बंद करके रखोगे, नहीं वजाना के बारे में नहीं बताना, सेक्स के बारे में नहीं बताना, हमारा बच्चा बड़ा प्यारा है, वो कहीं और से सीखेगा या सीखेगी, किसी और से जाके पूछेगी, अपने दोस्तों से। और दोस्त क्या बोलेंगे? हाँ करो, सेक्स करो, क्या है, लाइफ के मजे लो, यही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है। दोस्त की अच्छी चीजें सिखाएंगे? नहीं, गलत चक्कर में पड़ेंगे। और इस गलत चक्कर में पड़ने के बाद अगर वो लड़की प्रेग्नेंट होगी तो आप उसकी कुटाई कर दोगे, और क्या करोगे? जब वक्त था उसको समझाने का, समझाया नहीं आपने, और जब वो गलत चीज करके आ गई तब आप उसकी कुटाई कर दोगे। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ करके भाग जाते हैं, तब क्या कर लोगे? इससे अच्छा अगर एक बार बैठ करके बात कर ली होती कि बेटा कभी पॉर्न एडिक्शन मत रखना, उसके अंदर जो दिखाया जाता है सब फेक होता है, और अपनी जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हर कोई सेक्स करता है, ह्यूमन बीइंग है, तो ऑफकोर्स आप सेक्स करोगे लाइफ में, लेकिन आपको एक राइट पार्टनर का, राइट पर्सन का वेट करना चाहिए, वक्त से पहले नहीं करना चाहिए। और माइनर हो तो ये क्राइम है। और जब भी आप करो इन लाइफ, एक एज में आने के बाद, तो हमेशा 3 चीजें यूज करो। कॉन्डोम, नहीं तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, कंसेंट होना चाहिए, बिना किसी की मर्जी के उसको टच नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, अरे हम तो टाइम पास कर लेंगे, क्या हो गया, सेक्सी तो है, कर लेते हैं। आपको लगता है आप टाइम पास कर रहे हो, अगर सामने वाला टाइम पास ना कर रहा हो तो, वो आपके लिए सीरियस हो जाए तो, आपकी शादी हो जाए, आपके घर के आगे पीछे चक्कर काटे घूमे, आपको ब्लैकमेल करे, आपकी वीडियो बना ले, क्या होगा फिर? सुसाइड? यही सोच लोगे ना करने के लिए? डिप्रेस हो जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। अगर आप टाइम पास करते करते आप उसके लिए सीरियस हो गए और अगला बंदा आपके लिए सीरियस ना हुआ तो, आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए तो, कॉन्डोम भी 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं लेता है। सोचो क्या होगा? उसने आपको धोखा दिया तो इमोशनली आप कितने हर्ट होगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी में ये कहना चाहती हूँ कि टीनेजर्स को लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम अपनी जिंदगी के फैसले ले सकते हैं, बट एक्चुअल में प्यार की पट्टी बंधी होती है आपकी आंख में, आप सच्चाई नहीं देख पाते हो। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पे फोकस करना है। पढ़ाई और करियर ही एक ऐसी चीज है जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी। आपका पार्टनर भी आपको कल को छोड़ के जा सकता है। 20 साल की शादियां भी टूट सकती हैं, टूटी है, कई फिल्म स्टार्स की शादियां टूटी, आपने देखा है, पर उनके साथ आज भी है तो उनका एजुकेशन, उनका करियर, जिसे आपके हाथ में है बनाना और तोड़ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप पॉर्न देखोगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मैं बस इतना कह रही हूँ, जो देखो
उसको सच मत मानो, एडिक्शन मत रखो, इन सब चीजों से दूर रहो, पढ़ाई में फोकस करो। एक उम्र के बाद सब तो होना ही है लाइफ में, आपको सेक्स तो करना ही है, एक दिन तो करना ही है, वेट ही कर लेते हैं यार, थोड़ा सा क्या रखा है। थोड़े से प्लेजर के लिए आप मास्टरबेशन करके प्लेजर कर सकते हो, आपको उसके लिए पॉर्न एडिक्शन लेना या किसी और के साथ सेक्स करना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मोस्टली 9 से 12 साल के लोग फर्स्ट टाइम सेक्स पॉर्न के थ्रू ही देखते हैं और वही सीखते हैं। सेक्स एजुकेशन उनके लिए पॉर्न मूवी से आती है, तो पॉर्न मूवी से जो मिला वो सेक्स एजुकेशन थोड़ी ना होता है, पर उनको लगता है यही सेक्स एजुकेशन है। ऐसे में उनका सेक्सुअल लाइफ इन्फ्लुएंस हो जाता है उससे, उनको लगता है यही है सच, यही करना है, एक्साइटमेंट के लिए ये सारी चीजें ट्राई करनी है। ऐसे में रेपिस्ट की तादाद बढ़ जाती है, ऐसे ही रेप होते हैं, ऐसे ही सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से और पॉर्न की एडिक्शन की वजह से। आप सेक्स एजुकेशन नहीं दोगे, बच्चा पॉर्न एडिक्शन करेगा। पर अगर आप एक बार बच्चे के साथ उसके दोस्त बन के बैठ के बात कर लिया, अरे बेटा मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, लेकिन सेफ्टी जरूरी है, कंसेंट रखो, कम्युनिकेशन करो, कॉन्डोम यूज करो, एक राइट पर्सन का राइट टाइम का वेट करो, वक्त से पहले ना करो, और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कल को आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, अगर आप फ्रेंड रहोगे अपने बच्चे के, तो जाके आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूँ, मदद करो मेरी, बजाय सुसाइड करने की। बार बार पॉर्न देखने से सेक्स लाइफ इन्फ्लुएंस होती है आपकी पॉर्न से। आप क्लाइमैक्स पे जल्दी नहीं पहुंच पाते, क्लाइमैक्स मिलता नहीं है, आगे चल के इरेक्शन भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी को लेकर के इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती है कि पॉर्न मूवी में उसकी बॉडी तो ऐसी दिखाई दी, मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, या फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं अपने पार्टनर की बॉडी से, उसकी मेरी पार्टनर की बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, मेरी वाइफ की बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, उसके ब्रेस्ट इतने अच्छे सुंदर एकदम वैसे क्यों नहीं है, बहुत पिंक क्यों नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं। अपने पार्टनर की बॉडी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत वायलेंस, रॉन्ग तरीका, रॉन्ग एक्टिविटीज और विमेन की तरफ वायलेंस दिखाया जाता है, जो कि सही नहीं है कि हमारे बच्चे उस चीज को सच माने, ग्रैब करें ऐसी चीजें। हमारे बच्चों को पॉर्न के डार्क साइड के बारे में पता होना चाहिए, कोई नहीं बताता है, सिर्फ पेरेंट्स एक सही पर्सन, करेक्ट पर्सन है जो बच्चों का अच्छा सोच सकते हैं। हम अपने बच्चों का अच्छा सोच सकते हैं, कोई और नहीं। बीइंग अ पेरेंट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे को समझाएं कि पॉर्न में दिखाया हुआ कुछ भी सच नहीं होता है, जो वायलेंस होता है, जिस तरीके से विमेन को ट्रीट करते हैं, अगर वैसा रियल लाइफ में कोई करे तो उसको रेप कहा जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपका आपकी लाइफ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा, बार बार मन करेगा सेक्स करने का, लेकिन सेक्स में आपको कभी भी इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। कब एक इंसान से जानवर बन जाए पता भी नहीं चलेगा। ये है पॉर्न का डार्क साइड, जो कि बच्चे को पता होना चाहिए। और पता तो तब चलेगा ना जब कोई सेक्स एजुकेशन देगा, पर यहाँ तो सेक्स वर्ड ही लेते ही तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसी सोच से। यार कौन सी सदी में रह रहे हो यार। हम जब छोटे थे वो सदी, वो एरा अलग था, आज की सदी अलग है। आजकल छोटे बच्चों के हाथ में इंटरनेट का एक्सेस है, फोन है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उनको एजुकेट कर सकते हो। इसमें झिझको मत, मेरा साथ दो। आपको लगेगा लाइफ में तो सब कुछ करना चाहिए, एक बार पॉर्न देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो देख ही लेते हैं। बट मैं बताऊं, ठीक है हो सकता है एक बार आपने देख लिया कुछ ना हो, लेकिन अगर स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं, मन करता है 2 बार देखो, 3 बार देखो, और अगर आपको उसकी लत लग गई, समझ जाओ खराब है। अगर आपको एक बार पॉर्न का लत लग गया तो आपका फ्यूचर रोमांटिक रिलेशन डिस्ट्रॉय, प्यार नहीं कर पाओगे आप कभी किसी से, और प्यार में वो खुशी नहीं पा पाओगे अपनी लाइफ में। जिस चीज से आपका करियर, लाइफ, सेक्स सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आपको क्यों करना है, वो क्यों देखना है, क्या मजा है, कुछ नहीं है। चलो बहुत एजुकेशन दे दी मैंने आपको, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इसकी लत लग चुकी है, अब डरो मत, कोई बात नहीं, इसकी लत को हटाने का भी तरीका है। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करो तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या करना है आपको, सारे क्रोम एक्सटेंशंस ब्लॉक कर दो, ऐसी कोई भी फाइल, वीडियो, मूवी अपने पास मत रखो, उसको डस्टबिन में थ्रो कर दो। अपना माइंड डाइवर्ट करो कंस्ट्रक्टिव चीजों में, जैसे कि आप सीखो नया आर्ट, सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ नया सीखो। अब जो आपकी हॉबीज है, आप अपनी हॉबीज को दोबारा से स्टार्ट कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज, योगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एक नई दोस्त बनो, उसको जानो, समझो, अपने आप को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व कर दो कि आपका ध्यान सेक्स, मूवी, पॉर्न मूवी की तरफ जाए ही ना। आप न्यू लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस वगैरह देख सकते हो, फनी वीडियोस देख सकते हो, टाइम पास करने का मन करे तो आप रील्स भी देख सकते हो, अच्छे वाले, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव या एंटरटेनमेंट या फनी, कुछ भी ऐसा देखो, सीखो, ठीक है, जिससे आपका मूड अच्छा रहे और ध्यान बार बार उधर ना जाए। अपने आप को अकेला एक रूम में मत रखो इंटरनेट के साथ, दैट्स द सॉल्यूशन, ये बेस्ट रहेगा, ये आप जरूर करो, आपका पॉर्न का लत चला जाएगा। कहने के लिए अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बताना चाहती हूँ कि आप छोटे बच्चे में कैसे सेक्स एजुकेशन को कर सकते हो इनकलकेट। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मैं भूल गई कंटिन्यू करना। जब आप बच्चे को बता रहे होते हैं कि उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट ये हैं, तो हम ये भी बताते हैं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। एग्जैक्टली हम पोएम के थ्रू भी बताते हैं कि नोबडी शुड टच यू, टच करे तो स्क्रीम, रन, गो टू योर पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब बच्चे टॉडलर के होते हैं तब उनको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहती सारी इन्फॉर्मेशन छोटे बच्चों को दे दो, पर उनको इतना
सेफ टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और टीनेजर्स को कैसे एजुकेट करें, क्या एग्जैक्टली बात करें अपने बच्चों से, बहुत सारी चीजें जो मैं कवर करना चाहती हूँ, पर आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। मैं और ज्यादा एजुकेशन एक बार में ही आपके ऊपर थोपना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी, वो रियलाइज करेंगे कि अब वो जमाना गया, वो दिन गया, अब ये नया जमाना है। जमाने के हिसाब से चीजें बदलती हैं, हमें भी बदलना होगा। मेरा बेबी होगा तो ऑफ कोर्स आई गिव सेक्स एजुकेशन टू माय गर्ल एंड बॉय। राइट एज में देना जरूरी है। वो बिगड़ जाए, खराब हो जाए, फिर मैं उसको सेक्स एजुकेशन उसकी शादी के पहले दूं, तो सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सुहाग रात के एक रात पहले आपको एजुकेशन देनी होती है। बच्चों को समझा करके रखो। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं यही खत्म करती हूँ। डिटेल में सेकंड पार्ट लाऊंगी, कमेंट करके बताओ इफ यू वांट टू वॉच सेकंड पार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल कैच यू अगेन। टिल देन वॉच माय व्लॉग मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस। और गाइस आप कमेंट करोगे तो आपका नाम फ्लैश करूंगी वीडियो के एंड में। बाय द वे 6 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आज। सो क्या कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। मतलब ब्लॉग चैनल पे मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे 6 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। बाय गाइस।